अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनकी आल पाक पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस दीन इस्लाम की इशाअत व तबलीग में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो ज़हमतें उठाई, अरब के उन जो हाल को जो जहालत की पस्तियों में डूबे हुए थे, उन लोगों को पस्तियों से निकाल के बुलंदियों तक पहुँचाया। आपने उनको हिदायत फरमाई, उनकी हिदायत फरमाई। और इस दौरान जो ज़हमतें आपने मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन में उठाई, यहाँ तक कि आपको अल्लाह के उस घर को, बैतुल्लाह को, मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन को छोड़ना पड़ा और आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की जानिब आए। और उसके बाद जो आपने ज़हमतें उठाई मुख्तलिफ़ जंगों के सूरत में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही हदफ़ था कि दीन इस्लाम की तरवीज व तबलीग, तौहीद को पहुँचाना था, रिसालत व नबुव्वत को पहुँचाना था, दीन को पहुँचाना था। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में उन तमाम बातों को एक बार दोहराया और कहा कि ये तमाम बातें जो अल्लाह की तरफ से मुझ तक पहुँची हैं, वो मैंने आप तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। सब ने यकजुबा होकर कहा क़ालू बला या रसूलल्लाह। तो आपने रुख़सत आखिर के दौरान, जब आप इस दुनिया से रुख़सत हो रहे थे, पर्दा फरमा रहे थे, उस दौरान भी अपनी उम्मत को आपने नहीं भूला, बल्कि अपनी उम्मत की निजात के लिए एहतमाम किया। अपनी उम्मत की निजात और कामयाबी के लिए आप ऐसा नुस्खा दे के चले गए कि जिसके बाद आपने फरमाया कि अगर इस नुस्खे पर अगर कोई अमल करेगा तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। फिर आपने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी लिअन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, इसके साथ रहो, इस कुरान से हिदायत हासिल करो। और दूसरी मेरी अहल बैत, मेरी इतरत है, इनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मवद्दत करो। जब तुम इन दोनों के साथ रहोगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, इसलिए कि ये दोनों भी कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़ कौसर में आके मुझसे मुलाकात करेंगे। आज का ये प्रोग्राम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रुख़सत और आपके विसाल के हवाले से ये प्रोग्राम का इनक़ाद है, जिसमें जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएँगे। मैं इनका मुख्तसर तारुफ़ पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं, मेरी मुराद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन मसऊदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया तो वो इब्तदाई अय्याम थे, यकीनन उस वक़्त सऊबतें और मुश्किलात ज़्यादा थीं दीन को पहुँचाने में। उस दौरान उन इब्तदाई अय्याम में कौन सी ऐसी हस्तियाँ थीं जो आपके शाना बशाना आपका साथ दे रही थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम और आपका सवाल भी इंतहाई अहम कि ज़माना इस्लाम का जब आगाज़ हुआ तो इब्तिदाअन एक तो क्या मसाइल दरपेश थे और वो कौन से मुक़द्दस तरीन लोग थे जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए और दीन इस्लाम की इस इमारत को तामीर करने में और दीन इस्लाम के इस पौधे को, इस दरख्त को परवान चढ़ाने में
मुमिद्द व मुआवन बने और मददगार साबित हुए। एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए, अस्हाबे रसूल के दरमियान भी उलमाए किराम ने बहुत सारे जो है वो तफर्रुक़ात को बयान किया दरजात के एतबार से, और ये जो तफरीक़ है ये कुरान करीम के मुताबिक बयान फरमाई है। जैसा कि अभी कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें ख़ुद परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया है कि कुछ लोग वो हैं जो इब्तिदाअन इस्लाम लेकर आए, साबिक़ून है, और कुछ वो हैं फ़तह मक्का से पहले इस्लाम लेकर आए, उन्होंने क़िताल भी किया, अपना माल भी ख़र्च किया, उन्होंने हिजरत भी की। कुछ वो हैं जो बाद में इस्लाम लेकर आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, फरमाया कि जो लोग पहले इस्लाम लाए साबिक़ून अल-अव्वलून हैं, फरमाया उनका दर्जा और बाद वालों का दर्जा बराबर नहीं है। बेशक है, मकाम अपना अपना, फ़जीलत अपनी अपनी। लिहाजा जो लोग इब्तिदाई ज़माने में इस्लाम लेकर आए और बिलखुसूस वो अफराद जो कि हिजरत से पहले इस्लाम लेकर आए, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, बहुत सऊबतें बर्दाश्त की, और ये वो वक्त है इस्लाम के ऊपर कि जो मुश्किल तरीन दौर कहलाता है, क्योंकि बाद में बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई, लेकिन आगाज़ में इस्लाम का नाम लेना जुर्म था, और जिसके बारे में पता चल जाता कि इसने इस्लाम कबूल किया है उससे क़तई ताल्लुक़ भी कर लिया जाता था और हर तरह का बाइकआउट भी किया जाता था, और इंतहाई मज़ालिम का उसको फिर सामना करना पड़ता था। हमारे जो है उलमाए किराम ने इसकी तक़सीम यूँ फरमाई है कि पहले सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, फरमाते हैं औरतों में सबसे पहले, ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई, हर तरह से मुआवनत फ़राहम की, आपकी हौसला अफजाई की, और जब कभी आप बाहर से मुश्किलात का सामना करके, तकालीफ़ का सामना करके वापस तशरीफ़ लाते थे तो आप ऐसे कलिमात दोहराती थी जिनसे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिल जाया करती थी। यही वजह है कि जब आप गार हिरा के अंदर थे तो परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अमीन को भेजा, और ये जिब्राइल अमीन ने पैगाम पहुँचाया कि आपका रब ये कहता है कि ये जो आपकी ज़ोजा हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह इनके ऊपर सलामती भेजता है, अल्लाह ने इन्हें सलाम भेजा है। क़िबला आपकी खिदमत में भी सवाल रखना चाहूँगा। यकीनन वो इब्तदाई अय्याम बड़े सख्त अय्याम थे जहाँ पर आपने आगाज़ जो है वो खुफिया अंदाज में किया, तबलीग का एक खुफिया का अंदाज़ था कि आप सिर्फ चंद अफराद तक आप तबलीग कर रहे थे। उसके बाद जब उसका अलल ऐलान किया तो फिर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिन अफराद ने शाना बशाना साथ दिया, और उसके बाद फिर उसके बावजूद वो वक्त आया कि आपको हिजरत करना पड़ा। वो जो शख्सियात हैं, वो हस्तियां हैं जिनका क़िबला ने भी ज़िक्र फरमाया, आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जिसे आगाज़ किया आपने कि ज़माने जाहिलियत में, और जब जब ज़रूरत होती है तो खुदाबंद आलम हिदायत का अपना एक बंदोबस्त करता है और रसूल को भेजता है उस माशरे के लिए। उसी अंदाज से अगर हम देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को उस जहालत की तारीकी से निकालने के लिए इंसानियत को उस माशरे में भेजा है कि जिस माशरे में जहालत का वो औज और कमाल हासिल था, जिसको कहना चाहिए कि अपनी ही बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था या बुतों की पूजा की जाती थी। वो खाने खुदा जो इबादत के लिए बनाया गया था, वहाँ पर बुतों को ला करके, और सारे कबाइल ने, और वो भी जिसको कहना चाहिए कि कमाल जाहिलियत उनके अंदर मौजूद थी कि बरहना तवाफ़ का होना और वग़ैरह वग़ैरह, एक अजीब व गरीब शक्ल व सूरत जो इबादत की उसको उन्होंने उस हालत में ढाल दिया था। तो ये सारे कबाइल ने अपने अपने बुत ला करके खाने खुदा पर गोया कब्ज़ा कर लिया था, यानी अल्लाह के घर पर गैर खुदा को, गैर अल्लाह को ला करके उस पर बराजमान कर दिया गया था। और ये बात समझने के लिए कि जब जब अल्लाह के घर पर अगर क्या है उन लोगों को कि जो शैतानियत को माशरे में फ़रोग़ देना चाहें,
तो समझ लेना चाहिए कि फिर किसी न किसी हादी की ज़रूरत बाकी रह जाती है और फिर खुदावंद आलम उस हादी का वहीं पर इनेकाद करता है। अब मैं कहूँगा कि आगाज़ थोड़ा सा बस मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे रसूल अकरम को वो फारान की पहाड़ी पर और वहाँ पर और मक्के में और मक्का में ला कर के खुदावंद आलम ने क्या है, उम्मियों के दरमियान मबूस फरमाया, और वहीं पर जहाँ जाहिलियत कमाल पर थी उस वक़्त, उसका रंग अपनी जगह के ऐसे ऐसे अशार लाए जाते थे और वो भी खाने काबा के ऊपर लगाए जाते थे कि जो यानी फौहश और पे मबनी हुआ करते थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि वो खाने खुदा की हुर्मत को पामाल कर दिया गया। ये वही खाने खुदा था कि जब इसकी हुर्मत पर बात आई थी तो खुदावंद आलम ने इन्हीं के दादा को, अगर मैं कहूँ कि क्या है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, जिनका कसीदा पूरा कुरान पढ़ रहा है कि अलम तरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। यानी छोटी छोटी परिंदों के ज़रिए, छोटी छोटी कंकरियों से बड़े बड़े हाथियों को किस तरीके से, क्योंकि जब बात यह है कि मेरे रसूल जब आए हैं इस माशरे के अंदर तो बहुत ही कलील तादाद थी। यानी अगर हम मक्की ज़िंदगी को देखते हैं तो मक्की ज़िंदगी के जो 13 साल हमें नज़र आते हैं, वो 13 साल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल तादाद बहुत ज़्यादा जो शुमार की गई तारीख़ में मुअर्रिख़ीन ने, तो वो 600 से 800, हम समझ लें 1000 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं थी। यानी 1000 अफराद से ज़्यादा तादाद मुसलमानों की 13 साल में नहीं हुई। ये मुश्किल एक रही है रसूल के साथ। अच्छा, अब ये जो आपका सवाल है कि कौन लोग थे, तो मैं ये कहूँगा कि इसको ज़रा सी तक़सीम बंदी हम इस तरीके से कर लें कि क्या ये बताइए कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद, ये सवाल ज़रा सा थोड़ा मुबहम है मेरे हिसाब से। ऐलान नबूवत, ऐलान इस्लाम कहिए आप, ठीक है। तो ऐलान इस्लाम की बात जब हम करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस्लाम तो हमेशा से था, जी बिल्कुल। इस्लाम से पहले और इस्लाम के रसूलुल्लाह बाद ने जब से पैगाम का ऐलान किया, ये गलतुल आम एक माशरे में राइज है, इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा ये इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद, इस्लाम से पहले नहीं, इस्लाम तो हमेशा से है। हज़रत आदम से, तो हज़रत आदम, क्या मैं कह दूँ कि जब खुदावंद आलम ने जब ये चाहा कि मैं कंज़न मख्फिया था और मैं पहचाना जाऊं, तो इस्लाम ही तो था। वो मुसलमान ही तो खल्क़ किया जा रहा था, जिसे अव्वल अदद कहा जाए, जिसे अव्वल नूर कहा जाए, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कहा जाए, जो अव्वल खलक़ल्लाहु नूरी, वो पहला नूर मुसलमान खल्क़ हुआ था। मैं तो उसको इस तरह से भी ताबीर कर लेता हूँ कि वहाँ से तो बात शुरू हुई है। तो बहरहाल इस्लाम तो कायनात के बनने से पहले से मौजूद है। लेकिन अब हम ज़रा सा करीब आएंगे कि जो सवाल है कि ये जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ज़माना जिसे हम कहते हैं, तो ये ज़माने में इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम के ऐलान से पहले, यानी जो रसूल जिस इस्लाम का अब ऐलान करने जा रहे हैं और जो शरीयत को कमाल तक पहुंचाने जा रहे हैं और दीन को कामिल करने जा रहे हैं और किताब को मुकम्मल लाने जा रहे हैं, यानी शरीयत को मुकम्मल होने जा रहा है। अब कमाल दीन आ रहा है, कमाल दीन के लिए रसूल को भेजा गया है, इकमाल दीन के लिए रसूल को भेजा गया है कि दीन को कामिल कर दे। तो वहाँ पर जब दीन कामिल होने के लिए, तो इस ऐलान दीन से पहले, इस ऐलान इस्लाम से, इस ऐलान नबूवत से पहले भी कुछ लोग, मैं कहूँगा ये पहले और बाद की जो तकसीम है, कुछ लोग ऐलान इस्लाम से पहले, जो आपके जुमला है उसी की तायीद करते हुए, इस्लाम के ऐलान इस्लाम से पहले के मुसलमान भी हैं और कुछ हैं जो ऐलान इस्लाम के बाद के मुसलमान हैं। अगर आप ये सवाल रखें तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, वो कौन लोग हैं कि जो ऐलान इस्लाम से पहले मुसलमान थे। तो उसमें जैसा कि मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती से, चूँकि ऐलान इस्लाम के बाद की बात बड़े वजाहत के साथ एक एक नाम ले करके उन्होंने वजाहत फरमा दी है, इसलिए मैं ज़रा सा इसको दूसरे पहलू से भी देखना चाह रहा हूँ कि ये पहलू भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो वो लोग हैं कि जो शरीक कार रिसालत कहलाएंगे। ये सारे जो अवाइल के हैं, जो अव्वलून में से हैं और जो क्या साबिकून में से हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जो इस्लाम के ऐलान के बाद से शरीक कार रिसालत हो रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान इस्लाम से पहले
वो क्या है? दीन हनीफ पर। जिस दीन हनीफ पर मेरे रसूल के लिए भी कुरान ने कहा कि आपको दीन इब्राहीमी पे चलना है, यानी वही जो इस्लाम जो हज़रत इब्राहीम के का लाया हुआ इस्लाम था और उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स थे, यूं कह लिया जाए तो बहुत मुनासिब बात होगी कि जो असले दीन इब्राहीमी पे कारबंद लोग थे वो लोग थे जो इंतज़ार कर रहे थे रिसालत में आपके आने का। और उसकी दलील भी ये अगर मैं दे दूँ, जैसे उसमें जिन नामों को हम लेते हैं, जैसे हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी जो है वो ऐलान नबूवत के बाद मेरे रसूल पर ईमान नहीं लाई है, वो तो उनके घर में आने से पहले उनकी नबूवत पर मेरे हिसाब से कहे कि नूर नबूवत पर क्या है, वो ईमान ला चुकी थी, ईमान लाई थी, जब भी तो रिश्ता दिया था। वो नूर नबूवत जो पेशानी से सातिर हो रहा था, जो आम आदमी नहीं दे सकता था, उसके लिए बड़ा कल्ब ताहिर चाहिए था, ये पाकीज़ा दिल चाहिए था कि जो नूर रिसालत को महसूस कर सके, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने महसूस किया। या अगर हम देखें तो हज़रत अबू तालिब की ज़ात गिरामी को कि जिन्होंने उनको परवान चढ़ाया है और फिर वो उनके निकाह के वक्त वो पूरा खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और हमें जो है वो क्या है हज़रत नस्ल इब्राहीम में से रखा और औलाद इस्माइल में से करार दिया और खाने काबे का मुतवल्ली बनाया, यानी खुदावंद आलम की एक सिफ़ात को ज़िक्र करके और फिर खुतबतुन निकाह को वो पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? ये सारी चीज़ें वो चीज़ बता रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये ऐलान नबूवत से पहले से शरीक कार थे, उनकी हिफाजत करना। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। ज़िक्र शहादत प्रोग्राम जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इस दिन की मुनासबत से आक़ाए दो जहाँ की जो सही और ख़दमात हैं, जो दीन इस्लाम की तरवीज व तबलीग में जो ज़हमतें उठाई हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक से पहले क़िबला बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले दो तरह के, जैसे क़िबला ने बयान फरमाया कि एक ऐलान नबूवत से पहले के, एक ऐलान नबूवत के बाद के लोग। तो ऐलान नबूवत से पहले भी चूँकि इस्लाम तो हज़रत आदम से चल रहा है तो उसमें साथ मौजूद थे, वो शख्सियात मौजूद थी जो मक्के में ऐलान नबूवत से पहले भी दीन हनीफ़ यानी हज़रत इब्राहीम के सच्चे पैरोकारों में वो शामिल थे। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं क़िबला आपकी खिदमत में आ रहा हूँ और आपसे मैं ये सवाल रखना चाहूँगा आपकी खिदमत में। एक छोटी सी जमात से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर जो बड़ी बड़ी जमातें थीं, बड़ी बड़ी ताकतें थीं, उसके मुकाबले में ये एक छोटी सी जमात किस तरह पावरफुल बनी, किस तरह ताकतवर बनी कि उसके बाद जो है इन बड़ी बड़ी ताकतों का सामना हुआ और फिर दीन इस्लाम भी इन तमाम ममालिक तक और लोगों तक फैलता रहा और जोग दर जोग लोग मुसलमान होते रहे। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। ये ख़ुद परवरदिगार आलम ने फरमाया कि दीन इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। सो दीन इस्लाम ने तो तमाम अदियान पर और तमाम लोगों पर और तमाम ख़ित्तों पर गालिब आना ही है। उसके लिए एक शर्त भी लगाई है, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। न ये सिर्फ ज़माना रिसालत की बात है, क़यामत तक के लिए ये एक कायदा और उसूल है कि अल्लाह ने फरमाया तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन रहे, यानी अगर तुम उन क़वानीन उसूल और अहकाम शरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह हमेशा तुम्हें गालिब रखेगा। सो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आगाज़ फरमाया था तो इसमें कोई शक नहीं है कि इब्तिदाई ज़माने में मुश्किलात का सामना था और खुफिया तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग का सिलसिला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। फरमाया अब इस दायरा कार को फैमिली से थोड़ा बाहर बढ़ाना है, अपने पूरे ख़ानदान वालों तक ले जाना है। सो ये सिलसिला वहाँ से भी आगे बढ़ा। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि ये छोटी सी जमात बड़ी कैसे हो गई, अल्लाह कुरान में फरमाता है कम मिन फ़िअतिन क़लीला ग़लबत फ़िअतन कसीरा। एक उसूल बताया कि अगर तुम सही रास्ते का चुनाव करते हो और सही रास्ते पर चलते हो तो अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो बाज़ दफ़ा
थोड़ी सी छोटी सी जमात को, कलील जमात को कसीर जमात पर गलबा अता फरमा देता है। इसके पीछे जुहद मुसलसल है, एक चीज़ का तसलसल है, उसे कायम रखना है। अगर हम इसको थोड़ा सा तकसीम करके देखते हैं तो देखें 13 साला मक्की ज़िंदगी, कुल 23 साल हैं, लेकिन 13 साला जो मक्की ज़िंदगी है वो एक जुहद मुसलसल का नाम है। आका अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ कठिन मराइल थे, बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलात का सामना किया, यहाँ तक कि 2 हिजरतें हुई। पहली हिजरत जो हिजरत हबशा कहलाती है कि उसमें भी मुसलमानों ने तंग आकर उनके मजालिम से हिजरत का सिलसिला शुरू किया, और फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया कि परवरदिगार आलम ने ख़ुद ये इरशाद फरमा दिया कि अब आप अपना मस्कन जो है यसरब, जो पुराना नाम था, मदीना मुनव्वरा को बना लें। यानी हुक्म खुदाबंदी के तहत अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा। अब उसमें चंद 100 ही अफराद अगर मुसलमान थे, लेकिन जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, इसका भी एक पस मंज़र मैं वाज़े कर दूँ, चूँकि मक्का के लोगों ने ना इस्लाम को वेलकम नहीं किया, उन्होंने अपने दामन में इस्लाम को जगह नहीं दी, वहाँ वो माहौल ना मिला। 13 साल गुजर गए लेकिन चंद 100 अफराद मुसलमान हुए। उसकी वजह क्या थी? उनकी अना, उनकी ज़िद, कबायली तासुब, उनकी वो तकसीम थी जो उन्होंने छोटे और बड़े के दरमियान कर रखी थी, और इसी तरीके से माल के ऊपर एक गुरूर था, और जो कबाइल थे वो आपस में दस्तो गिराबां थे और अपनी बरतरी चाहते थे। और इस्लाम तो चूँकि अतदाल का दीन है, खुश अखलाक़ी का है, मयाना रवी का है, इस्लाम सबको अपने दामन में जगह देता है। सो मक्का वालों ने इस तफरीक की वजह से इस्लाम को अपने दामन में जगह ना दी, लेकिन मदीने के लोग अंसार जो खुश नसीब थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आका अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि आप चाहें तो हमारे पास आ जाएं, और उन्होंने वादा लिया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। वैसे आपकी हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने ले रखा था, लेकिन जो एक ज़ाहिरी असबाब होते हैं, उन्होंने इस्लाम को अपने दामन में जगह दी। और जब ये बात की तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ़ ले आए, और फिर ऐसा हुआ कि चूँकि वहाँ एक ऐसा माहौल मिल गया कि जहाँ के वो जो लोग थे वो आपके मुआविन बन गए, मददगार बन गए। सो वहाँ से इस्लाम के गलबे का दौर शुरू हुआ, और फिर ऐसा हुआ कि पहली जंग जो ग़ज़वा बदर कहलाती है, अब तक तो मुसलमानों को हुक्म ये था कि आपने किसी के भी मुकाबले में और ना दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए कोई हथियार उठाना है, लेकिन कहा अब आप एक आज़ाद रियासत के तौर पर और अलग कम्युनिटी के तौर पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर कोई हमला आवर होता है तो जवाब भी देना है, अब हिजरत नहीं करनी, अब हिजरत नहीं करनी। अब मदीना मुनव्वरा में पहुँच कर फरमाया कि अब दिफाई पोजीशन पर आना है, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वहाँ से जब वो लोग मुआविन बने तो सिलसिला तबलीग आगे बढ़ा, फिर जंगें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलते चलते बहुत ही कम अरसे के अंदर एक वो वक्त आया कि जब हज्जतुल विदा के मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने उस इज्तिमा पर नज़र डाली, जो कुछ अरसा पहले चंद 100 अफराद थे, अब वो 1 लाख की तादाद से भी बढ़ चुके थे। और हुजूर ये बशारतें देकर चले गए। जब ग़ज़वा खंदक हो रहा था ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम, एक चट्टान थी जो सहाबा से टूट नहीं रही थी, खंदकें खोद रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने जब कदाल मारी तो उसमें से कुछ चिंगारियाँ निकली, थोड़ी सी टूटी, तो फरमाया कि फ़लाँ इलाका फ़तह हो गया, शाम फ़तह हो गया, कसरा फ़तह हो गया, ईरान फ़तह हो गया। हुजूर ने ये बशारतें दी थी कि अब ये सारे ख़जानों की कुंजियाँ मुसलमानों तुम्हारे पास आएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सिलसिला जिहाद आगे बढ़ा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। अच्छा क़िबला, आपकी तरफ आ रहा हूँ इसी हवाले से। जिस तरह क़िबला ने बयान फरमाया कि मक्के में तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन मदीने में आने के बाद फिर मुसलमान मजबूत भी हो गए थे, फिर वो दिफाई पोजीशन में आ गए थे। लेकिन ये कि एक इल्ज़ाम जो मुसलमानों पे लगाया जाता है इस्लाम पर कि ये तलवार के ज़ोर पर इस्लाम फैलाया गया है, यानी ज़बरदस्ती, बाई फोर्स। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जंगें तो हुई बहुत सारी, लेकिन आया ये कहना दुरुस्त है कि इस्लाम जंग और तलवार के ज़रिए फैला है? देखिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब ये कुरान ने भी कह दिया और खुदा ने बार बार ऐलान करा दिया, और इसी वजाहत की बात मैं कर दूं कि बस जहाँ से बात थोड़ी सी चल रही थी, थोड़ा सा उसी को और बिलाएंगे तो यही बात की तरफ बात पहुँच जाएगी कि अगर हम मक्की ज़िंदगी को देखें तो मक्की ज़िंदगी में इब्तदाई जो दौर है उसके अंदर जैसे इब्तदा में क्या है उस हालत में हमें नज़र आता है। हालांकि याद रखिएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद आलम ने उनकी कमर को भी मजबूत किया हुआ था ख़ानदान के लिहाज से, यानी बनी हाशिम में आप थे, हाशमी थे आप हैं, और दूसरी तरफ से क्या है, माल के हवाले से भी
ख़ुद हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का माल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से काम का करना आसान हो जाता है। तो वो दोनों वसाइल रसूल को फराहम किए गए हैं ऐलान से पहले, और उसके बाद फिर क्या है ऐलान करवाया गया। और फिर वहाँ पर भी ये नज़र आता है कि इतना मजबूत ख़ानदान जो फतूहात के लिहाज से पहचाना जाता था, बनु हाशिम या बनु उमय्या, ये दो ख़ानदान बड़े ख़ानदानों में से थे, और उसमें भी बनु हाशिम जो है वो बहुत ही मजबूत कबीला कहलाता था कि जिस जंग में जिस तरफ बनु हाशिम हो जाते हैं वो तय हो जाता है कि उस जंग को उसने जीतना है। तो ये एक मतलब पहचान होती थी। आजकल के भी ज़माने में होता है, बाज़ ममालिक को शुमार कर लिया जाता है, हालांकि वो गलत या सही वो बात अलग है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि वो कबीला, उस कबीले के वो शहीद थे, और क्या है जिनके ऊपर सब ईमान, लेकिन फिर भी क्या है मुश्किलात कैसी हैं कि रास्ते में गलियों में गुज़रते हैं तो उनके ऊपर कचरा डाल दिया जाता है। एक ज़ईफ़ा उठा करके ये काम मिसाल के तौर पे करे, और उस कबीले के चाँद के साथ कि जो क्या है कबीला ख़ुद सरदारी रखता है और मजबूत सरदारी रखता है, लेकिन क्या है मैं फिर आपके ही सवाल का जवाब है कि तलवार से पहला या इखलाक से पहला, तो इखलाक ये था उस ख़ानदान का कि वो रोज़ाना अगर एक दिन कचरा नहीं आ रहा है तो फिर वो पूछते हैं कि क्या बात है आज मेरे ऊपर उसने डालन या अपना काम पूरा नहीं किया तो बीमार है, फिर वो तबलीग हो जाती है। या अगर कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं तो खाने काबा के अंदर भी हैं, तो सरदार और मतलब बदतमीज़ लोग जिसको कहना चाहिए, जो जहल का मुजस्सम पैकर होते हैं, वो गलाजत को ला कर मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर रख देते हैं। फिर वो उनकी 5 साला वो बेटी आती है जो मलिकतुल अरब की बेटी है। मक्के वाले पहचानते हैं किसकी बेटी है, ये किसी गरीब, यानी गरीब से मुराद ये होता है कमज़ोर की बेटी नहीं है। ये ददियाल की तरफ से देखो तो बनी हाशिम है, ननियाल की तरफ से देखो तो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की यानी मलिकतुल अरब की बेटी है। और उधर से तो उसके बावजूद भी क्या है वो अपने बाबा को गले से लगाती हैं, उसको हटाती है और फिर उस घर ले जाती हैं, लिबास बाबा का तब्दील कराती। ये इखलाक की बात मैं बता रहा हूँ। और उस सूरत के अंदर क्या है फिर बहरहाल वो टाइटल भी मिलता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अब वो ज़ात थी कि बहरहाल उम्मे अबिया का लक़ब अपनी बेटी को उस वक्त दिया है उन्होंने, यानी ये शरीक कार रिसालत जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से फिर 3 साल वो हैं कि जो क्या है जो तारीख़ इस्लाम से महूक है। वो कौन से हैं? वो क्या है शेब अबी तालिब, कि जो सोशल बाइकाट किया गया है, यानी ख़ानदान बनी हाशिम का 7 बेसत से लेकर 10 बेसत तक यही मक्के के सरदार सारे जमा हुए। बड़े कबीले मजबूत लोग ये भी थे अपनी जगह। वो सरदार दारुल नदवा जो कि खाने काबा के अंदर ही एक कमरा बनाया हुआ था और वहाँ बैठ करके वो अपनी चौधराहट जिसको हमारी ज़बान में कहा जाता है वो वहाँ पे किया जाती थी, और वहाँ मुआहिदा भी लिखा गया। और फिर बनी हाशिम को उस क्या है हज़रत अबू तालिब की जो घाटी थी वहाँ पे वो पहाड़ी के ऊपर जा कर के 3 साल, एक दिन नहीं है, किस तकालीफ और मुश्किल के साथ, बड़ी कलील से कलीला के साथ मेरा रसूल क्या है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, उस कानून पर के जो इस्लाम बार बार पढ़ाता है कि सब्र करने वालों को हम गालिब करेंगे, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह मौजूद है और जिसके साथ अल्लाह हो उसने गालिब ही आना होता है। तो वो सारे अदवार गुजर रहे हैं। और फिर उसके बाद 10 बेसत को क्या है इन शख्सियात का जब इंतकाल हो जाता है दोनों का, तो फिर अब मेरे रसूल के लिए मक्के में बिल्कुल रहना नामुमकिन हो चुका था। यानी पोजीशन क्या बन गई थी कि रसूल मेरे मक्के से नहीं गए हैं, रसूल को मक्के से निकाला गया है। वो जैसे कहा ना कि मदीने के लोग नर्म दिल थे और मक्के के लोग सख्त दिल थे। तो वो बहरहाल सख्ती जो है इस्लाम को कबूल नहीं करने दे रही थी। फिर वो मदीने के लोग आ रहे हैं, 11 हिजरी में आए, 12 में आए और फिर उसके बाद 13 में, तो आखिर में वो भी रसूल अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं। हिजरत हम इसको फ़जीलत तो यकीनन हिजरत में फ़जीलत खुदा ने रखी है, लेकिन क्या ये रसूल की मर्ज़ी से फ़जीलत है या इजबारी थी? जैसे इमाम हुसैन अगर मदीने से निकले थे तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से निकले थे या मजबूरन हुर्मत मदीना को बचाने के लिए वो मदीने से मक्के और मक्के की हुर्मत को बचाने के लिए करबला गए हैं? इसी तरह मेरे रसूल ने जब उस मदीने की सरजमीन जिस पर खून बहाना जायज़ नहीं है, यानी उसकी तहारत की
ज़िम्मेदारी खुदावंद आलम ने ली है, तो कैसे मक्के की सरज़मीन पर मेरे रसूल का खून बहाया जाए? पूरे घर को घेर लिया गया। अब आज रात तो मामले को ख़त्म करना है, ये तो बड़ी अजीब व गरीब मंजिल है। और वो सारी रात मेरे रसूल को, जब हज़रत अली उस बिस्तर पे सोए तो हज़रत अली को साथ नहीं ले गए, हालांकि वो साथ जाते तो हिफाजत करते, लेकिन यहाँ हिफाजत मौकूफ़ हो गई थी कि उनके बिस्तर पर कोई उनका नफ्स मौजूद रहे, यूँ समझ लीजिए। तो अपने नफ्स को सुलाया और जब सुबह हुई तो चादर हटाया तो पूछा कि ये आप कहाँ हैं, यानी मेरे रसूल का नाम लेकर उन्होंने कहा वो कहाँ है? तो बहरहाल उन्होंने जवाब दिया, कभी क्या तुम मेरे हवाले करके कहते कि मैं उसका जवाब दूँ, तो ढूंढो जहाँ ढूंढना है। तो इतना टाइम मिल गया। इसी हिजरत की तरफ में अगर मुफ्ती साहब की तरफ आ जाऊँ, इसका अगर फ़लसफ़ा थोड़ा सा बयान कर दें, इसकी वजाहत कर दें कि हिजरत जो है वो क्या हर आज के इंसानों के लिए, रसूलुल्लाह ने तो हिजरत फरमाई खुदा के हुक्म से, आज इस ज़माने में अगर कोई मुश्किलात पेश आ जाएँ तो क्या हमें हिजरत करना चाहिए या एक उन मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हमें जहाद करना है, मुकाबला करना है या हमने जाना? तो इसका जवाब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे हम लेंगे। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू हमारी जारी है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू होती रही और इसी दौरान हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मशहूर मारूफ नात ख़ां क़ारिब अली साहब, जो बेहतरीन अंदाज़ में बारगाह रिसालत मआब में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। क़िबला, ब्रेक से पहले आपकी खिदमत में सवाल रखा था कि हिजरत का क्या फ़लसफ़ा है? आज के ज़माने के लोग अगर कहीं मुश्किलात आती हैं तो क्या वो वतन छोड़ के चले जाएं या ये कि वो उसका मुकाबला करें, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई तो वो किसी खौफ की वजह से नहीं की, किसी डर की वजह से नहीं की है। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मक्का के लोग जो थे उन्होंने दीन इस्लाम को अपने दामन में जगह ही ना दी और कबूल ही ना किया। सो इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा का इंतखाब फरमाया, वहाँ के लोग नरम दिल थे, आप वहाँ चले गए। दूसरी बात ये कि ये हिजरत हुक्म खुदाबंदी से हुई थी। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम की तरफ से ये हुक्म मिला था कि अब आपने मक्का को छोड़ देना है। सो आप इंतज़ार करते रहे हुक्म खुदाबंदी का। अब आ जाइए आप अपने इस सवाल की तरफ कि क्या ये जो हिजरत का फ़लसफ़ा उस ज़माने में था, क्या ये अब भी मौजूद है? देखें, इसके बारे में बड़ी मुअतदिल राय उलमाए किराम ने ये कायम फरमाई है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर आप दीन इस्लाम पर आज़ादाना अमल नहीं कर सकते और हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बाअल्फाज़ दीगर आप अपना दीन नहीं बचा सकते। आपको अगर दीन बचाना मुश्किल हो गया है और आपको लगता है कि इस इलाके में अगर हम रहेंगे तो हमारा दीन बचाना और उस पर अमल करना दुश्वार होगा और मुश्किल होगा और हम इसको बाकी नहीं रख सकते या अपनी नई नस्ल में मुंतकिल नहीं कर सकते, तो आज भी फिर वही हुक्म है, अपने लिए नहीं, अपने दीन को बचाने के लिए फिर उस इलाके से हिजरत कर जानी चाहिए। क्योंकि अगर अब आप हिजरत नहीं करते तो सिर्फ आप अपना ज़ाती नुकसान नहीं बल्कि आप दीन का भी नुकसान करेंगे। वो जो हिजरत हुई थी वो भी दीन इस्लाम की बका के लिए थी और दीन इस्लाम को बचाने के लिए और उसे मज़ीद आगे फैलाने के लिए। सो आज भी यही उसूल है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप किसी भी खित्ते में हैं और आपको ये लगता है कि आप पर जो है दीनी मामलात के एतबार से दुश्वारी है और आप दीन नहीं बचा सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते, तो फिर आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए और ऐसे इलाके का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर आप आसानी के साथ दीन इस्लाम पर और उसके उसूलों पर अमल कर सकते हैं। क्योंकि माशरे के अंदर आज ये मिसाल दुनिया में मौजूद है कि बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कानूनी तौर पर ये बाई फोर्स कहा जाता है कि कोई हिजाब नहीं करे, चादर पर मसलन पाबंदी लगे, तो ऐसे में एक मुसलमान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उस मुल्क में रहते हैं? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी निशानदेही की। यही बात मैंने अभी अर्ज़ की है कि दीन इस्लाम पर अमल करना ये आपका पहला फरीज़ा है। अगर आप महज दुनियावी आसाइशों के लिए किसी इलाके का इंतखाब करते हैं और आपका दीन ज़ाया हो जाता है तो ये सो आपका बहुत बुरा इंतखाब होगा। हाँ, अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पर यूरोप की मिसाल बहुत ज़्यादा दी जाती है,
फहाशी है, उर्यानी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आपको बजाते खुद अपने दीन पर अमल करने में कोई दुश्वारी नहीं है कानूनी पहलुओं से और किसी भी लिहाज से, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कानूनी एतबार से वहाँ पर रोका जाता है कि आप दीन इस्लाम को नहीं अपना सकते, तो फिर आपको दुनिया को तरजीह नहीं देनी चाहिए, आपको अपने दीन को तरजीह देनी चाहिए और दीन बचाने के लिए आपको वहाँ से ज़रूर हिजरत करनी चाहिए। बेशक बेशक। क़िबला, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, आपकी विसाल, जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने उम्मत के लिए एक एहतमाम भी किया, जिस तरह मैंने अभी आगाज़ में वो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की आपके सामने, जिसे हदीस सकलैन कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले इस उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और आपने कुछ वसीयतें फरमाई, आपने कुछ खिताबात फरमाए। इस हवाले से अगर नाज़रीन की खिदमत में कुछ पेश करें। देखिए, बात यह है कि वो सवाल तो होता है और क्योंकि उसके बाद उसकी ये इतने बड़े सवालात हैं कि आप इसको चाहे कि कूज़े में मुझ जैसा कम तालिब इल्म जो है उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये, जैसे आपने हिजरत का एक सवाल किया, तो एक जुमले में सिर्फ इसको अगर मैं कहूँ तो उसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आपकी जान का ख़तरा आ जाता है तो वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़य्ये की तालीम फरमाई है, ठीक है, कि वहाँ पर आप जान को बचाएं और दीन को बढ़ाएं। ठीक है, जुमला याद रखिएगा कि जान को बचाएं और दीन को बढ़ाएं उसी माशरे में रहते हुए, अगर जान का ख़तरा आ जाता है। और जब ईमान का ख़तरा आ जाए, जब आपके दीन पे आँच आ जाती है, तो फिर हिजरत का मोड़ आ जाता है। वो बस इस जुमले को अगर समझ लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है कि जान के खौफ से, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, मेरे रसूल ने नहीं, जान के खौफ से नहीं हिजरत की है। हुक्म खुदा तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि सारे अहकामात मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मंजिल पर है मेरा रसूल। तो कलाम नहीं करता है मगर ये कि वो तो इशारे, उठना बैठना, चलना फिरना, अगर किसी की ताज़ीम करते हैं तो उसमें हुक्म इलाही पोशीदा होता है, अगर किसी की क्या है प्यार करते हैं तो हुक्म इलाही उसके अंदर पोशीदा होता है। यानी हर चीज़ उनका एक एक जुमला जो है वो हुक्म इलाही। और जंग, आपने जंग और उसके बाद, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें भी एक पहलू को नतीजे के तौर पे दे दूं कि इस सारी गुफ्तगू का खुलासा भी होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि मक्की ज़िंदगी में पूरे पूरे ख़ानदान कत्ल कर दिए गए। अम्मार यासिर, उनके वालिद को शहीद किया गया, पहली शहीदा खातून उनकी हज़रत सुमैया उनकी वालदा गिरामी है, या उनके भाई को शहीद किया गया। यानी पूरा ख़ानदान अम्मार यासिर का मक्के के अंदर शहीद किया गया। वो अम्मार यासिर जो फिर क्या है सिफीन में शहीद हुए। तो वो बहरहाल वो मोड़ जो नज़र आता है हमें कि ये ख़ानदान कहाँ से चल रहा है। इसी तरीके से जैसे मुफ्ती साहब ने अबू ज़र गफ़ारी, जिनको आखिरी वसीयत जो आदि वसीयत समझ लीजिए कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और आदि वसीयत जो है वो उम्मत के हवाले की, यानी असहाब के हवाले। ये इतने ख़ास असहाब थे या जिनकी मुश्ताक़ कहिए कि जन्नत जिनकी मुश्ताक़ है, हम जन्नत के मुश्ताक़ होते हैं, ये वो अव्वलून लोग हैं। तो उसमें मिक़दाद वगैरह का नाम आता है। ये सारी शख्सियात जो अभी मुफ्ती साहब ने उसकी बड़ी वजाहत कर दी थी। लेकिन मक्की ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई एक ज़र्रा भी अपना दिफा नहीं था, सिर्फ दीन को फ़रोग़ देना था, क्योंकि जान पे बात आई हुई थी। लेकिन जब मेरे रसूल के ऊपर यलगार हो गई उस रात, हिजरत वाली रात, कि अब इनको रहने नहीं देना दुनिया में, यानी गोया इनकी रहलत का शहीद करना है। आखिरी सारे कबाइल जमा हो के आए थे, एक नहीं आया था। हर कबीले ने अपने ताकतवर लोगों को भेजा था कि सब मिलकर के एकदम हमला करेंगे और रसूल को क्या है शहीद कर देंगे। तो वो जान का नहीं वहाँ खौफ था, वहाँ खौफ था कि अब अगर रसूल, तो अभी तो शरीयत आदी हुई है, अभी तो शरीयत को इकमाल तक जाना है, तो रसूल को दीन के बचाने के लिए हुक्म खुदा ये है कि अब आप रातों रात, अब आप यहाँ न ठहरिए, निकलिए। लेकिन उसमें भी हिकमत का काम पूरा मौकूफ़ था। कलील लोग हिकमत और दानाई से अपने दीन को आगे बढ़ाते, तो वो फिर अमानत के लिए और वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद अगर हम मदनी ज़िंदगी में देखते हैं तो मदनी ज़िंदगी में भी उन्होंने मदीने पे हमला किया है, मेरे रसूल ने कहीं हमला नहीं किया है मक्के के ऊपर। ये जो तलवार से फैला इस्लाम, तो फिर रसूल को सबसे पहले मक्के पे हमलावर होना चाहिए था। जब सारी जंगें मुकम्मल हो गई और उसमें हर जंग में गज़वात के अंदर शिकस्त हो गई, मुशरिकीन को इस्लाम गालिब आ गया,
फिर जाकर के वो भी उम्रे के लिए जा रहे हैं तो जाने नहीं दिया जाता है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, फिर खुदाबंद आलम वो सुलह हुदैबिया कराता है और वहाँ पर भी फिर सुलह का पहलू मेरे रसूल ने गालिब रखा है। वहाँ वापस लेके चले गए अपने असहाब को, एहराम को खोल दिया है, नहीं जंग की, वहाँ हमले के लिए तैयार थे, फिर भी वापस आ गए। फिर फतेह मक्का के वक्त भी अगर हम देखते हैं कि जब फतेह मक्का के वक्त आए तब भी एक खून नहीं बहाया है वहाँ पे मेरे रसूल ने मक्के के अंदर, सिर्फ लश्कर लाए हैं और फतेह मक्का हुई है। और उसके बाद यानी उस वक्त तक 6000 से 8000 कुल मुसलमान थे और फिर फतेह मक्का के बाद से जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि लाखों की तादाद। ये जब आखिरी हज्जतुल विदा किया तो मेरे रसूल के पास इस्लाम की एक बड़ी कुव्वत आ गई थी। तो जब कुव्वत आ जाती है तो फिर गलबा खुद ब खुद वो भी दुनियावी आ जाता है, वो उसकी अपनी एक वजूहात हैं। और फिर इस्लाम मुसलसल फैलना था और पूरी दुनिया में फैलना। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिस हदीस का आपने हवाला दिया कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरदा अलैयल हौज़, यानी हौज़ कौसर तक। अब इब्तदा देखें कि इन क़ब्लुल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम पस्ती में गिरे हुए थे और हम तुम्हें हौज़ कौसर की बुलंदी तक लेकर के जाने के लिए, ये मेरे रसूल का मकसद था कि कमज़ोर इंसानियत, कम अक्ल इंसानियत, यानी तारीख में फंसी हुई इंसानियत, उसको क्या है उजाले की बुलंदियों तक, मेराज तक लेके जाएं कि हौज़ कौसर और जन्नत पहुंचाएं। उसके लिए 2 फार्मूले दे करके गए। वो फिर तालीम के हवाले से भी कहा कि क्या है, अपनी 3 खिसाल के लिए बड़ी ताकीद की, कुरान से, रसूल से, आले रसूल से मोहब्बत। मैं उसको यूँ कर देता हूँ कि तालीम कुरान, हुब्ब रसूल और हुब्ब आले रसूल, जिसके लिए कुरान ने फिर कुल असलकुम अलैहि की आयत लाई कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, वही हदीस की अगर हम कहें तो उसकी तफसीर है। और उस आयत की कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब के अंदर वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब हिकमत मौजूद है। फिर हिकमत की एक और ताबीर उसके अंदर आना, यानी फिर यही कहा जाएगा कि किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मेरे अहल बैत में से भी वो ख़ास चुने हुए लोग, इतरत वाले अहल बैत, वो ख़ास 12 इमाम के जिनके साथ गालिब होने की बात। तो फिर वो रसूल भी उस ज़माने में आए जब जाहिलियत उरूज पे थी, और आज भी क्या है, गुनाह उरूज पर है, जाहिलियत उरूज पर है। तो फिर वही मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का आखिरी हुज्जत, जिसे हम और आप इमाम मेहदी के नाम से पहचानते और जानते हैं मुसलमान, वो आएंगे। और फिर इस पूरी दुनिया पर वो भी क्या है, तलवार के ज़रिए से नहीं होगा, किरदार के ज़रिए से होगा। उस वक्त भी कुफ़ार जो है वो शाम में भी हमला करेंगे, वो मदीने की तरफ भी बढ़ेंगे, वो मक्के की तरफ भी बढ़ेंगे। वो और बात है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। हमला दुश्मन की तरफ से होगा, तलवार के ज़रिए से नहीं। वो अपने किरदार से, वो अपने इखलाक से, वो अपने क्या है हिकमत और दानाई से दीन को पूरी दुनिया पर गालिब करेंगे, जैसे मेरे रसूल ने गालिब करके दिखाया। कहीं मेरे रसूल ने कोई एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी मेरे रसूल के साथ कि कहीं उन्होंने तलवार चलाई हो। तलवार तो छोड़ दीजिए कि इंसान के ऊपर चलाना, कहीं उन्होंने किसी जानवर को कोई ज़र्ब लगाई हो। मेरा रहमतुल आलमीन जो रसूल है वो तो जानवर को ज़र्ब नहीं लगाता है, जानवर उसके इशारे पर उठता और बैठता है। वो मिजाज समझता है कि किस घर के आगे ऊँटनी को बैठना है, तो जानवर इतना मानूस होता है मेरे रसूल से। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इतना मानूस हो जाता है कि मेरे रसूल के इशारों को समझते हैं जानवर। यानी दरख्त आ जाए हैं, वो गिरिया उजारी रसूल की खुशबू अगर महसूस ना हो तो हन्नाना का पूरा सुतून बन जाता है। या यूँ कहिए कि अगर हाथ पर संगरेजे आ जाएं मेरे रसूल के हाथ पर, तो वो संगरेजे कलाम करने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि तलवार से इस्लाम फैला। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब, आप तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू फरमाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए।